Hi, beautiful. Welcome back to my channel. Let's continue Make You Mine, episode 10. स्टार्टिंग में ही हमें फ्रेन को देखा जाती है। फ्रेन के पास एक एक करके जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो बस सरप्राइज हो रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रही थी। इतने सालों से वो जैसा सोचा था वैसे ही हो रही है। विक्की जिंदा है, बट एक फेक नेम पर एक डिफरेंट लाइफ में वो जी रही है। वो जिस वर्ल्ड को अपना समझकर जी रही है वो वर्ल्ड उसकी है ही नहीं। फ्रेंड जल्दी से अपने लैपटॉप पर विक्की की न्यू नेम लेकर ही ढूंढने लगती है एंड तब उसे पता चलता है कि उसके सरनेम आर्केटा, माइक माइक आर्केटा, वो तो उसकी फैमिली फ्रेंड है। फ्रेंड इस बात पे और भी गुस्सा हो जाती है कि विक्की ने माइक से शादी किया है और 5 सालों से उसके साथ जो भी हो रही थी सब कुछ फ्रेंड के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। बॉस, सिंगापुर में मिसेस आर्किटा के नेम पर बहुत सारे ऑफिस, बिजनेस, रेस्टोरेंट और कैसीनो भी है और उन सब की वो वन एंड ओनली सीईओ है। फ्रेंड जिन लोगों को न्यूली हायर किया था विक्की को ढूंढने के लिए, उनके पास ये सारे इन्फॉर्मेशन था। वो लोग फ्रेंड को कुछ फ़ोटोज़ देता है जहाँ पर माइक, उसकी फैमिली, विक्की, उन दोनों की शादी, सारे फ़ोटोज़ थी। बॉस, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस मुताबिक मिस्टर माइक को ये वुमेन समुंदर में मिला था। वो उन्हें हॉस्पिटल पर लेकर गया। फिर जब वहाँ पर इनकी होश वापस आई तो मिस्टर माइक ने ही कहा कि उनकी फैमिली की अब कोई ज़िंदा नहीं है और वो ही उनकी वाइफ है। उनकी मेमोरी लॉस्ट होने की वजह से वो मिस्टर माइक की बात सच मान लिया और अब 5 सालों से एक मैरिड कपल की तरह वो दोनों एक साथ है। वो लोग जो भी बोल रहा था फ्रेंड बस सुन रहे थे, खौज उसकी आंखें और उसके दिल तो विक्की की पिक्चर के ऊपर थी। वो उसे देखते देखते ही कहते हैं, अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। वो लोग फ्रेंड की ऑफिस से चला जाता है। फ्रेंड विक्की की पिक्चर लेकर पीछे टर्न करती है। अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी और तुम दोनों की शादी इम्पॉसिबल। आधे सीन में हमें विक्की को दिखाई जाती है। वो बस सोच रही थी मिस सरोजा के डील लेकर उसने कोई गलती तो नहीं की, पर उनकी जो भी रिपोर्ट से, जो भी पेपर से, वो सब कुछ लीगल है और इतने दिनों में वो फ्रीड एंटरप्राइज की सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे कलेक्ट किया है। जितने उनकी क्लाइंट थे, जिन लोगों ने उनके साथ मीटिंग की, उन लोगों का भी कोई बैड रिपोर्ट्स नहीं आई है। उसने माइक के साथ बात की। माइक इस डील को लेकर हैप्पी नहीं था, उसने तो साफ साफ मना कर दिया। पर विक्की वही डील को करना चाहती है। वो फ्रेंड सरोजा से मिलना चाहती है। तभी उसकी डोर पर नॉक होती है। बॉस, फाइनली शी इज़ हियर। मिस सरोजा आ चुकी है। सडनली विक्की नोटिस करती है उसके दोनों हाथ शेक कर रहे थे। स्टेसी, तो तुम जाओ, ये मीटिंग मैं ही अटेंड करूँगी। हाँ। उसकी सेक्रेटरी रूम से बाहर जाते ही विक्की जल्दी से मिरर के सामने आती है, अपने बालों को ठीक करती है, थोड़ी सी मेकअप लगाती है, थोड़ी सी लिपस्टिक डालती है। आफ्टर ऑल वो इस ऑफिस की सीईओ है तो अच्छा दिखना भी बनता है। अपने ऑफिस से जाते टाइम वो एक बार अपने टेबल की ओर टर्न करती है। स्टेसी से बोल कर उसने फ्रेंड सरोजा की पूरी फैमिली पिक्चर मंगवाई थी। विक्की को नहीं पता कितने टाइम से वो फ्रेंड और फ्रेंड की पूरी फैमिली को देख रही थी। सब लोग तो ठीक है, पर जब भी वो मिस फ्रेंड की आंखों में देखती थी वो अपने दिल पर एक अजीब सी सेंसेशन को महसूस कर पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि इस पर्सन के साथ उसकी कुछ तो सीक्रेट रिलेशनशिप है जो बहुत डेंजरस है, जो बहुत सस्पेंस है। फ्रेंड की आंखों में वो चाहत है
जब भी कोई अगर उनके पिक्चर को देखेगी, खास करके उनकी आँखों पर देखेगी, वो अपनी बॉडी पर एक गूज़बम्प्स महसूस करेगी। वो जल्दी से अपनी आँखें बंद करती है और मीटिंग रूम की ओर जाती है। डोर ओपन करके वो नोटिस करती है कि अंदर तो कोई भी नहीं था। स्टेसी से पूछती है तो स्टेसी कहती है कि वो वॉशरूम में गई है, आप यहाँ बैठो, वो अभी बस आने वाली है। वो अपने साथ उस डील की पेपर्स भी लाई थी और बस टेबल पर बैठे वही चेक कर रही थी कि सडनली उसे पीछे से किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वो जानती थी कि ये वही आ रही है। वैसे तो इस डील के लिए उनके साथ बहुत सारे लोग आने वाला था, पर उन्होंने ये कहा है कि वो बस प्राइवेटली विक्की के साथ ही बात करना चाहती है। तो विक्की भी फ्रीन की इस बात को मान गई थी, कॉज वो बस यहाँ बात करने आई है। उनकी इंटेंशन तो गलत नहीं है ना, और वैसे भी ये विक्की की स्पेस है, फ्रीन यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। पीछे वो कदम जैसे ही पास आती है, विक्की भी रेडी हो जाती है। वो जल्दी से उठती है। मिस सरोजा, हमें लगता है कि हमें ये। विक्की एकदम से पॉज हो जाती है, कॉज जब वो पीछे टर्न की थी तो फ्रीन उसकी बहुत करीब थी, उसकी बहुत क्लोज। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें फ्रीन की आंखों पर ही स्टॉप हो जाती हैं। उसके हार्ट बीट मूव करना बंद कर देती है। वो मूवमेंट भी नहीं कर सकती। फ्रीन उसकी इतनी पास आ गई थी कि विक्की उसकी ब्रीथिंग को भी महसूस कर रही थी। उनकी स्माइल विक्की की नोज़ को हिट करती है। ये ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। कॉज फ्रीन उसकी और भी पास आ रही थी और दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो रहे थे। अब अदर साइड फ्रीन की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होती है। यू आर सो ब्यूटीफुल माय लव। मैं जानबूझकर ही इस रूम से गायब हुई थी ताकि मैं ही उसे फर्स्ट देखूं। एंड आई कांट बिलीव उसे देखकर मैं और भी पागल हो रही हूँ। शायद ना मेरे सामने जो खड़ी है वो वो विक्की बहुत अलग है। ये पहले हमारे मेंशन पर हाउस टेबल पर काम करने वाली वो विक्की बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ उसकी हेयर मेसी थी, आज उसकी हेयर ब्लैक और एकदम स्ट्रेट है। उसकी पर्सनालिटी पर कुछ अलग सी चमक है। उसकी स्किन कलर एकदम चेंज हो चुकी है। कुछ है जो मैं इनकार नहीं कर सकती। अब उसकी स्टेटस और वो खुद इस टाइप की हो चुकी है कि अब मैं उसे हल्के में नहीं ले सकती। इन 5 सालों में उसकी लाइफ बहुत बदल चुकी है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सब उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो बस ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट गर्ल ही नहीं है, उसमें कुछ है जो हर एक मैन और वुमन को उसके लिए पागल कर सकती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी किसी को देखने की नज़रिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो 1 साल तक मॉडलिंग की। फिर जब उसकी और माइक के बीच वो एक्सीडेंट हुई, उसके बाद वो मॉडलिंग छोड़ दिया और फिर माइक की देखभाल करने लगी। मैं उसे दोष नहीं दे सकती कि वो माइक के साथ है। जब उसकी वैसी हालत हुई थी, वो समुंदर में थी, तब मैं वहाँ नहीं थी उसे बचाने के लिए। उसकी होश वापस आने के बाद अगर मैं जाती भी तो उससे क्या बताती हम दोनों के बीच कैसी रिलेशन थी, क्या थी मैं उसके लिए? कुछ भी नहीं। और वो भी तो मेरी लाइफ की बस एक प्रॉब्लम थी, बस मेरी नीड्स को कंप्लीट कर रही थी। और मैंने भी तो उसे रिस्पेक्ट नहीं दी थी ना। वो तब मेरे लिए कुछ नहीं थी, पर आज वो मेरे लिए बहुत कुछ है। आई एम सॉरी विक्की, मुझे तुम्हें वापस लाना ही है। फ्रेंड थोड़ी पीछे आती है और एक चेयर विक्की के सामने रखती है। विक्की स्माइल करते हुए उन्हें थैंक्स कहती है और चेयर पर बैठे वो सारे पेपर्स फ्रेंड के पास देती है।
फ्रीन भी उसके सामने की चेयर पर बैठती है। वो विक्की को देखना चाहती है, उसे टच करना चाहती है, पर उसे डर लग रही है। उसकी ये एक्साइटमेंट उसे कंट्रोल करनी होगी। ये लीजिए सारे पेपर्स मिस। फ्रीन उसे कहती है। आप मुझे मिस नहीं फ्रीन बोल सकते हो। विक्की उसकी ओर ना देख कर ही वो फाइल फ्रीन के हाथों में देती है। आप इसे अच्छे से रीड करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँगी। फ्रीन बस विक्की की आंखों में देख रही थी। उसकी पलकें झपकना, उसकी आंखों को इधर उधर घुमाना। फ्रीन को ऐसा महसूस हो रही थी सेकंड बाय सेकंड उसकी बॉडी और भी ज़्यादा वार्मर हो रही है। फ्रीन जैसे एक तक उसे देख रही थी, ये चीज़ विक्की नोटिस करती है। तब फ्रीन जल्दी से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेकअप देती है। वेल आपके साथ काम करते हुए मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपकी बैकग्राउंड रिपोर्ट्स सब कुछ चेक कर लिया है। आप और आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जैसी एक वुमन के साथ काम करते हुए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। आई मीन आपकी जैसी एक ब्यूटीफुल एंड हॉट पर्सन के साथ। अदर साइड विक्की, उनकी ये लास्ट बातें मुझे अजीब लगती है। मैं अपनी बॉडी पे वो महसूस करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं उनकी आंखों में क्यों देख रही थी, पर वो भी मुझे देख रही थी। और ऐसे ही बस कुछ टाइम तक हम एक दूसरे को देख रहे थे। सडनली दूर से मुझे किसी की लाउड वॉइस सुनाई देती है। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गया। विक्की जल्दी से थोड़ी पीछे आती है और जब टर्न करती है वो सरप्राइज्ड होती है। माइक, आप यहाँ? विक्की ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती है कॉज वो ये माइक को दिखाना नहीं चाहती है कि उसकी मर्जी के बिना ही विक्की मिस फ्रीन से मिल रही है और इस डील को कंफर्म कर रही है। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना, इतनी इम्पोर्टेंट डील तुम्हारे साथ मुझे भी तो होना चाहिए था ना। माइक की वॉइस पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। विक्की थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो मैं बस आपको। उसकी बातें ख़त्म भी नहीं होती है। माइक उसके पास आकर उसके वेस्ट को होल्ड करके अपने पास पुल करता है। ओह, तो ये है मिस सरोजा, तो आप मेरी वाइफी की न्यू क्लाइंट हो। माइक पता नहीं फ्रेंड को जेलस फील करवाने के लिए या फिर अपने ईगो में आकर विक्की को उसके सामने कुछ ज़्यादा ही ब्रेस कर रहा था। फ्रीन कहती है, हाँ मैं ही हूँ। क्यों? क्यों क्वीन ने आपको बताया नहीं? फ्रीन की वॉइस शांत थी पर बहुत डीप थी। माइक कहता है, माफ़ करना मिस फ्रीन, क्वीन नहीं, मिसेस आर्किटा, शी इज़ माई वाइफ। फ्रीन और माइक एक दूसरे को बस घूर रहे थे, गुस्से में, जेलसी में। फ्रीन कहती है, तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो मानो तुम मुझे जानते ही नहीं हो। माइक भी कहता है, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता। विक्की उन दोनों से आस्क करना चाहती थी, क्या वो दोनों एक दूसरे को जानती है? अगर जानती है तो कैसे? पर उसे डर लग रही थी। वो माइक की फेस होल्ड करके अपने पास टर्न करती है। माय लव, शांत हो जाओ, हम इस डील के बारे में घर जाकर बात करें। माइक भी एकदम से कहता है, मैं इस डील के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ क्वीन, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस वुमन के साथ कोई भी डील करो। और तुमने एक्सेप्ट क्यों की? मैंने उसे कल ही रिजेक्ट कर दिया था ना, हम दोनों के बीच बात ख़त्म हो चुका था। विक्की उसे संभालने की कोशिश कर रही थी पर माइक गुस्से में था। वो विक्की की हाथ को होल्ड करके उसे बहुत गुस्से में देख रहा था। मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरे पीछे इस डील को कंटिन्यू कर रहे थे। विक्की को
पेन महसूस होती है। माइक, माइक लीव माई हैंड, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तब फ्रीन लाउडली कहती है, माइक उसे जाने दो। ये कहते हुए वो जल्दी से विक्की को उससे छुड़ा लेती है। माइक भी लाउडली कहता है, हम दोनों के बीच आने की कोशिश मत करो फ्रीन। दोनों को गुस्से में देखकर विक्की जल्दी से उन दोनों के बीच आ जाती है। माइक, माइक प्लीज़। एंड फ्रीन, फ्रीन प्लीज़ अब शांत हो जाइए। हम इस डील को लेकर बाद में बात करेंगे। प्लीज़ अब दोनों शांत हो जाइए। फ्रीन थोड़ी पीछे आती है। ओके, हम बाद में बात करेंगे। जब तुम्हारी स्टूपिड हस्बैंड यहाँ से चला जाएगा फिर हम बात करेंगे। ओके क्वीन। माइक को गुस्सा आ जाता है। क्या? तुमने मुझे क्या कहा? माइक उसे पंच करने जाता है। विक्की उसे रोकती है। जस्ट स्टॉप इट, आप दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। विक्की उन दोनों को संभालने की कोशिश करती है पर वो खुद बेशक कर रही थी। उसे नहीं पता सबसे डेंजरस क्या है, उन दोनों के बीच ये गुस्सा, जेलसी, ये फाइट, या फिर उसके दिल में जो चल रही है वो फीलिंग्स। उसके दिल बोल रहे थे कि आगे एक बहुत बड़ी तूफान आने वाली है और ये बस उसी की एक झलक है। ये हुई ना बात। अभी आएगी स्टोरी में असली प्लॉट। जेलसी, फाइटिंग, गुस्सा, यही तो चाहिए। ओके, सो आगे क्या होती है जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून देन, मेक यू माइन, एपिसोड 11। बाय बाय, गुड नाइट।